नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये हमारा एसी रिपेयरिंग टेक्नीशियन को लेकर के है, जो एसी रिपेयर करते हैं और जो एसी रिपेयर सीखना चाहते हैं या जो एसी रिपेयर सीख चुके हैं लेकिन उसको काम चाहिए, कैसे एसी रिपेयरिंग का काम मिलेगा, कम से कम पैसे में एसी रिपेयर का काम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ कुछ चीजों के बारे में बताना चाहेंगे। इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिलेगा कि आखिर जब हम काम शुरू किए एसी रिपेयरिंग का ना, और हमारे पास कस्टमर है लेकिन कम कस्टमर है, इस कस्टमर को ग्रो कैसे करेंगे, कस्टमर का लेवल कैसे बढ़ेगा, हमारे पास इतना कस्टमर कैसे आ जाएगा कि हम काम नहीं कर सकते उतना कस्टमर कैसे आ जाएगा, मतलब कस्टमर का संख्या कैसे बढ़ेगा। एसी रिपेयरिंग तो खूब जल्दी जल्दी एसी खराब होता नहीं है, तो वो कम खराब होता है। लेकिन एसी रिपेयर यदि आप करने के लिए जाते हो किसी भी क्लाइंट के पास, तो कम से कम 500 1000 रुपये 1500 रुपये चार्ज, 2000 ये होता ही है। गैस चार्ज करता है तो 1500 2000 ऐसे चार्ज होता ही है। एसी रिपेयरिंग का काम एक दिन में अगर आपको 2 से 3 4 मिल जाता है तो काफी है, लेकिन कि हर दिन 4 5 काम मिले ये जरूरी नहीं है। तो कैसे आपको काम मिलेगा ज्यादा, इसके बारे में बहुत सारे कमेंट था कि एसी रिपेयरिंग का काम को कैसे ढूंढे बिना दुकान खोले। दुकान हमारे पास खोलने का औकात नहीं है लेकिन हमको काम चाहिए, हमको काम कैसे मिलेगा। तो बिना दुकान खोले इस वीडियो में आपको एसी रिपेयरिंग का काम आपको मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप काम कर रहे हो और आपके पास कस्टमर कम है, आपके पास नेटवर्क नहीं बन पा रहा है, कस्टमर ज्यादा नहीं बन पा रहा है, वो कैसे बनेगा ये भी जानकारी मिलेगा। मतलब ये वीडियो को बिल्कुल स्किप ना मत करें और इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें दोस्तों। और ये एसी रिपेयरिंग में ही ये काम आएगा ये जरूरी नहीं है, जितने तरह का बिजनेस करोगे सभी जगह ये वीडियो आपके लिए काम का आएगा। लेकिन हम एग्जांपल एसी ले रहे हैं क्योंकि एसी रिपेयरिंग का कमेंट हमारे पास में आया था कि सर एसी रिपेयरिंग का कुछ वीडियोस लेकर के आइए। चलिए अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप एसी रिपेयरिंग का काम कर रहे हो या आप सीख लियो या सीखने वाले हो और आपको काम का तलाश है कि कैसे हमें काम मिलेगा, अगर आप नए हो और आपको फील्ड में कोई नहीं जानता है, तो पहले प्रयास करो कि एसी रिपेयर जो करते हैं उसको यदि रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन का तो उसके पास आप काम करना शुरू करें। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, जहां जहां एसी सेल होता है उन उन दुकानों से आप बात करें, क्योंकि आपको वहां वहां से एसी रिपेयर का काम मिलना शुरू हो सकता है। और एसी कहां कहां पे लगा है, जैसे कि बैंक में एसी लगता है, अभी सारी बैंक में एसी लगा हुआ है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में एसी लगा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिस में एसी लगा हुआ है। वहां वहां पे जाकर के विजिट करना होता है, बात करना होता है, अपना सर्विस के बारे में बताना होता है। तो धीरे धीरे करके नेटवर्क आपका बनना शुरू होता है, एक एक क्लाइंट आपको जुड़ना शुरू होता है। यदि आप पहले किसी के पास एसी के बारे में जाओ जिसमें आपके पास कम कस्टमर है या ना है, आप नए हो, उस समय एसी का काम करने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले प्राइस के बारे में डील मत करो, उसको काम करके दो। प्राइस मतलब नहीं है, प्राइस मतलब बाद में। आपका काम यदि आपको पसंद आएगा तो जो रियल कीमत है वो आपको कस्टमर जरूर देगा, वो कस्टमर कभी रखता नहीं है। तो यदि आप किसी के पास फर्स्ट टाइम काम करने के लिए जा रहे हो, उसको आप काम करके दिखाओ, काम करके दिखाओ, उसके बाद जो भी कीमत है उससे यदि कम भी देता है तो आप उससे लो, क्योंकि आपको पहले उसको काम दिखाना है, सर्विस दिखाना है, उससे अपने बात का व्यवहार को दिखाना है, क्या मेरा व्यवहार है, कैसे हम सर्विस लेते हैं, काम को अपना दिखाना है। अगर आप अपना काम को दिखा लिए और आपका कुछ कस्टमर बन गया, तो अब आपका कैसे मार्केट अप हो जाएगा, कैसे आप ग्रो करोगे। ग्रो करने के लिए जितने भी क्लाइंट को आप सर्विस दे रहे हो, जितने भी आप एसी रिपेयरिंग कर रहे हो, उन सभी कस्टमर का प्रयास करना है व्हाट्सएप नंबर लेने के लिए, कॉलिंग नंबर लेने के लिए। अगर आप कॉलिंग नंबर लेते हो और आप उस कस्टमर से 7 दिन 8 दिन 10 दिन महीने में एक बार मैसेज करते हो, हाल चाल पूछते हो, एसी के बारे में बातें करते हो, तो वो कस्टमर आपसे कनेक्ट रहता है, वो कस्टमर फिर दूसरे मैकेनिक के पास नहीं जाता है, क्योंकि कस्टमर किसी का नहीं होता है। अगर आप कनेक्ट रहोगे तो उसी कस्टमर से हो सकता है दूसरा का काम आपको मिले। इसको बोलते हैं नेटवर्क, एक लोगों से और 4 कामों को पाना। तो आपको एक लोग 4 काम कैसे देंगे, जब आप उसको आग करोगे,
उसको लगेगा कि हमारे पास में एक बार ये काम किया लेकिन हमें से कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट नहीं। अगर हमारे एसी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो इस भाई को बोलेंगे तो तुरंत हमारा काम को करेगा, क्योंकि काम करके जाने के बाद भी पूछता है कि आपका एसी का क्या हाल है। वो तो ठीक है ना, समय जब आता है सर्विस का तो बोलता है आपका एसी काफी दिन हो गया, आप इसको सर्विस करा लीजिए। यदि आप इस तरीके से कस्टमर से कनेक्ट रहते हैं ना, तो वहां से नेटवर्क जो बनता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कस्टमर मिलता है। मतलब कस्टमर के थ्रू से कस्टमर मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप ऐसा मैकेनिक हो जो कि कस्टमर को रिफरेंस दे रहे हो, कस्टमर को केयर कर रहे हो, उसको लग रहा है कि हम एक बार इससे काम कराएं, लेकिन ये हमारे एसी के बारे में पूछता है, ये हमसे कनेक्ट है, तो वो आपको कस्टमर भी देता है और वो आपको काम भी देता है। अगर कोई एसी रिपेयर करता है ना, और यदि उसके पास खूब ज्यादा सर्विस नहीं आता है ना, तो जब खाली बैठते हो उस समय और भी सोचो कि एसी रिपेयरिंग के साथ में और भी क्या क्या उनका घर में जरूरत होते हैं लोगों को, जो रिपेयरिंग करने का काम है वो भी आप सीख करके और काम को कर सकते हो। क्योंकि एक काम में हमेशा आपको नहीं रहना है, क्योंकि किसी का तो एक काम खूब ज्यादा तुरंत ग्रो हो जाता है, किसी इंसान को मेल रहता है तो धीरे धीरे करके ग्रो होता है। तो एसी रिपेयरिंग आप यदि सीखते हो तो एसी रिपेयरिंग का काम कैसे खोजोगे? पहले आप किसी एसी टेक्नीशियन के पास रह सकते हो, तो उसके पास रहो, वहां से आइडिया आने लगेगा। दुकान में विजिट करो, विजिटिंग कार्ड दो, बीच बीच में जाकर के मिलो। ये नहीं एक बार विजिटिंग कार्ड दे दिए, बोल दिए तो हमको कॉल करेगा, नहीं कॉल करेगा, उसके पास घूमना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये जो धंधा चालू कर रहा है तेरा अपना धंधा चालू हो रहा है, किसी का नौकर नहीं बन रहे हो। और अपना काम में ना शुरू में पूरा मेहनत करना पड़ता है, और यदि आप किसी के पास काम करने के लिए जाते हो तो वहां पे रोज का आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है, उसमें टेंशन नहीं रहता है। लेकिन एक काम को आप एक बार टेंशन लेकर के अगर अपना नेटवर्क बन गया ना, अपना मार्केट में ब्रांड बन गया ना, एसी मैकेनिक के नाम से आपका ना मार्केट में एक पहचान बन गया ना, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता और आप कभी नहीं बैठोगे, आपको हमेशा काम मिलेगा। और काम उसी को मिलता है जो इंसान काम दिल और दिमाग से करता है, काम उसी को मिलता है जो इंसान पूरा शिद्दत के साथ कस्टमर का सामान अपना सामान समझ करके अच्छे से रिपेयर करके देता है। काम उसी को करता है जो सामान को केयर करके अच्छे से रिपेयरिंग सर्विस अच्छा प्रोवाइड करता है। काम उसी को मिलता है जो कस्टमर को हमेशा याद करता है। काम उसी को मिलता है जो सर्विस एक बेहतरीन सर्विस देता है। जो अच्छा काम करके देगा उसको काम कभी नहीं घटेगा। काम उसी को नहीं मिलता है जो काम चोर होता है, जो काम अच्छे से करना नहीं चाहता है, जो टाइम पास करना चाहता है, जो सिर्फ पैसा लेना चाहता है, उसको काम नहीं मिलता है। अगर आप मेहनती हो, आप काम पे फोकस करोगे, आप कस्टमर का सामानों को अपना समझ करके अच्छे से उसका सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो आपको हमेशा काम मिलता रहेगा और आपका नेटवर्क बिल्ड होता जाएगा। यदि आपका काम अच्छा होगा तो रेफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा और उस नेटवर्क के कारण एक दिन आप बड़ा बिजनेस करोगे, मतलब अच्छा अर्निंग करोगे। एसी रिपेयर एक छोटा काम नहीं, बहुत बड़ी काम। और आज के टाइम में एसी का डिमांड बहुत ज्यादा, हर ऑफिस में एसी लग रहा है, लोग अपने अपने घरों में एसी लगा रहे हैं। एसी का डिमांड हर जगह पे है। एसी रिपेयर सीख लियो तो काम चालू करो, सीखना चाहते हो तो सीख करके काम चालू करो, और काम कर रहे हो तो अपना काम को बढ़ाने का प्रयास करो, बैठो नहीं। दोस्तों ये रहा एसी रिपेयरिंग के बारे में। और कौन सा काम के बारे में कि कम पैसे लागत में अपना काम चालू कर सकते हैं। हाँ, एक चीज बताना भूल गए, एसी रिपेयरिंग का अगर आप काम करना चाहते हो ना, इसके लिए कोई दुकान लेना ये जरूरी नहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, खूब ज्यादा टूल्स लेना ये भी जरूरी नहीं है। 5 से 10 हजार के अंदर अंदर इसका टूल्स आ जाता है सारा, ये भी काफी बोल दिए। और इसके इतने पैसे लगा करके और अच्छा अर्निंग कर सकते हो, अच्छा कमाई कर सकते हो। अपना काम रहेगा, अपना मन से करोगे, लेकिन दिन रात मेहनत करके करोगे। जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। अर्निंग करने का डिपेंड पूरा करता है कि आप कितना शिद्दत से दिल से काम को, अपने कामों को करते हो। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत ही कीमती समय देकर के देखे, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।